फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। इस वक्त फैसलाबाद की इंतज़ामिया बिल्कुल कड़े एक्शन के लिए तैयार हो चुकी है। कोई भी एंटी क्वैक होगा तो उसे कोई किसी किस्म की राहत नहीं मिलेगी, यानी कि अताई होगा इजाज़त उसे किसी किस्म की राहत नहीं मिलने वाली। अताइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैटरनिटी होम्स हो, मेडिकल स्टोर हो, कुछ भी हो, हर तरह की जो एक्टिविटी है, हर तरह की एक्शन जो है उनके खिलाफ लिया जाएगा। इस वक्त भी हमारे साथ टीमें मौजूद हैं, ACCT हैं, महकमा सेहत की टीम है, उनके साथ चलेंगे कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे और रेड्स होंगे ताकि अगर कोई भी ऐसी इल्लीगल चीज़ें हैं तो उनको पकड़ कर आपके सामने लाएंगे और ख़ास तौर पे अवामुन्नास से मुतालबा करेंगे किसी किस्म के इल्लीगल या ऐसे लोग जो गैर कानूनी प्रैक्टिस करते हैं उनका साथ मत दें। आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि सब तक अवामी और आम आदमी की सेहत से और ख़ासतौर पर हमारी माओ बहनों की सेहत से और आम बच्चों की सेहत से खेला जा रहा है। प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आज ख़ास तौर पर महकमा सेहत और DC फैसलाबाद की तरफ से ACCT हमारे साथ मौजूद हैं। एंटी क्विकरी के ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक लंबी फहरिस्त 1000 से ज़ायद जो सिर्फ अताई डॉक्टर्स या उन्हें किसी भी शक्ल में आप कह लें उनके क्लिनिक्स या प्रैक्टिस हो रही है शहर फैसलाबाद के अंदर, उनकी मुख्तलिफ फहरिस्तें तैयार की गई ताकि मरालावर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। ACCT साहब मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपने भी अभी विजिट किया है तो ये एक ऑपरेशन थिएटर है, अभी डॉक्टर मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ इंजेक्शन भी कोई फिल हैं और जो सफाई है मेरे ख्याल में आप इस पहले कार्रवाई के ऊपर बता दें कि DC साहब की तरफ से बड़ा सख्त एक पूरा ग्रुप मैकेनिज्म बनाया गया, उस पर आगाह कर दें। बिल्कुल जी, ये डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत हैं और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है उसकी वायलेशंस हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो लीगल जो मेडिकल SOPs हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ, यहाँ पे रजिस्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स प्रोफेशनल नहीं हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ऐसे जितने हॉस्पिटल्स हैं, 1213 हॉस्पिटल्स हैं, तो ये बहुत सारी लोगों की हेल्थ एट रिस्क है। इससे इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये अगर अपनी सर्विसेज दे भी रहे हैं तो जो एक उसकी SOPs हैं अगर ये वो प्रोवाइड कर सकते हैं तभी जाके ये वो सर्विसेज दें हेल्थ, क्योंकि इससे एक बड़ी पब्लिक एट रिस्क है। तो आज हमने ये देखा है, हमारी ये सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अच्छा, आपसे एक चीज़, सबसे पहले तरजीह क्या है? मतलब हम कुछ बैठे डॉक्टर्स के साथ ये डिस्कस करते हैं कि तरजीहात आपकी सबसे पहले सबसे सख्त एक्शन किन के खिलाफ लेना है? सबसे सख्त हम लोग मल्टीपल इसमें मेडिकल स्टोर्स हैं जो इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी डोमेन में नहीं आती, हॉस्पिटल्स हैं छोटे, क्वैक्स हैं जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जाली अद्वियात बेच कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जो मेडिकल स्टोर खासतौर पर मंशियात बड़ी आम होगी, वो ये इंजेक्शन बेच देते हैं सस्ते दामों, सिर्फ ये रोकथाम से रोकते हुए जो मर्जी उन्हें पहुँचाए विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन के उनको मेडिसिन थमा दी जाती है। नहीं, इस पर मैं यही बता रहा हूँ कि जो हमारे हेल्थ की जितने भी एक्ट्स हैं और उनकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनके अंडर जो काम होगा सिर्फ वही उसी चीज़ को अलाउ करेंगे। जहाँ पे भी हेल्थ कमीशन की वायलेशंस होंगी उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। चल, DDHO साहब से कुछ टेक्निकल बट साहब और उनसे चीज़ें पूछ लेते हैं। ज़रा ये आप भी देख लें, मैं तो सर देख के सर बता सकता हूँ जो सिचुएशन यहाँ है इस वक्त इंजेक्शन यूज्ड हैं जो भी हैं यहाँ स्पिट, और इस लाइट के ऊपर ये देखें ये मट्टी है और ये रुई को विदाउट किसी सीक्वेंस यूज़ किया गया। आप ज़रा आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या हैं? मैं वैसे कुछ भी नहीं, इधर बैठा कुछ कोई तो होगा, बैठा तो वैसे ही मैंने काम मेडिसिन लेने आए हैं? नहीं, वैसे कोई तो आपका होगा ना, ताल्लुक तो होगा ना इनसे कोई भी? वैसे ही मैं आया था इधर। अच्छा, वैसे आ गए। अच्छा, ये तो वैसे हम बेशतर प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, वैसे सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब आप ज़रा आगाह कर दें ताकि वो टेक्निकल चीज़ें जो अपडेट हो जाए। बिल्कुल जी, ये जैसे कि उन्होंने खुद आपको बता दिया कि ये वैसे ही एक सेटअप रन कर रहे हैं, वैसे ही, मतलब इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखें, ये OT है। अब मतलब AC साहब ने हमें अकोमोडेट किया ऑब्वियसली, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली हमारे एंड पे है कि हम उसे ब्रीफ करें। तो आप ये देखें, ये OT के क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतरता। आप इसका एरिया निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, मतलब एक जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो एक डिमांड है ना, ये सारी फेल करेगा। मेरे ख्याल हॉस्पिटल में जाएं तो हम तो वहाँ अपने स्लीपर्स भी उतार के चेंज करके जाते हैं, तो यहाँ मट्टी सर ये तो ओपन में है ना, ये ओपन ऑपरेशन थिएटर है। फिर दूसरी बात ये है, स्टेरिलाइज़र कोई नहीं है, OT रजिस्टर कोई नहीं है, एनेस्थेटिक्स की कुछ नहीं है। ये आप देखें, ये इन्होंने पहले से ही, मतलब ये मेरे ख्याल से ये होगा कि इंजेक्शन पहले यूज़ किए होंगे, वो बच गए होंगे, उन्होंने कहा नेक्स्ट पेशेंट पे यूज़ कर लेंगे। मतलब इंसानी अकल से यही समझ आती है, वरना इनकी क्या इधर कौन सी इतनी एमरजेंसी है कि ये पहले प्री प्लान्ड हो के सारा कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं कि जी पेशेंट आएगा, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। स्टेरिलाइज़र नहीं है,
किसी किस्म का भी, ये देखें जी सक्शन देखें, आपका कैमरा अगर दिखा सके इसकी बिल्कुल, क्वालिटी नहीं, आप, देखें वकास और भाई। इसके हालात देखें। मतलब ये मरीज़ बचाने वाला नहीं है, ये मरीज़ मारने वाला हॉस्पिटल है। तो आपके साथ साथ हम बाकी सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, साथ साथ आपको रेगुलेटरीज बताते जाते हैं। इनके बकौल डॉक्टर साहब हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो सारा कुछ हैं। अगर तो डॉक्टर साहब वाकई हैं यहाँ पे और वो रजिस्टर्ड हैं, तो डॉक्टर साहब को भी इसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं है। मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर साहब बैठे तो वो क्लिनिक की टाइमिंग भी तो वही होनी चाहिए जो वो ऑब्वियसली availability जब हो। डॉक्टर साहब बैठे हैं Availability ना तभी हो तो- सर्विसेज। अब इन्होंने प्रॉपर एक इंडोर सर्विस बनाया हुआ है। आपके पास LHV है? LHV है, हाँ जी, LHV है। बट बैठे ने पता नहीं एलएचवी। अच्छा वो कुछ बहरहाल ये बैठे हैं और ये सिर्फ सेटअप चला रहे हैं जी। इनका काम है कि सिर्फ देखें बंदे आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी इनका लीगल से कोई प्रोटोकॉल से किसी चीज़ से इनका कोई सरोकार और ये नहीं। मेन सत्याना रोड से मेन चंद रोड कदम- के ऊपर है सर, ये मेन रोड के ऊपर है बिल्कुल। तो ये ज़रा सफाई वकास आप उधर भी दिखा देना नीचे, शूज़ और उसका सबके सिचुएशन देखना ज़रा। टूट फूड जो इसका शिकार है या हमारे साथ डॉक्टर, अच्छा आप भी थोड़ा सी अपडेट करते हैं इसके हवाले से, इसको थोड़ी सी बता दें इन चीज़ों के हवाले से। सफाई जो और है ये इलीगल है। इसके अंदर एक तो ये कि स्क्रब एरिया और जो स्टेलाइजेशन एरिया है वो इनका प्रॉपर नहीं है। और ये जगह जौन सी है पेशेंट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल, ना इसके साथ कोई अटैच जो है आपका रिकवरी रूम है और ना कोई एनेस्थेसिस आप तो अवेलेबल टाउन है। इंचार्ज हैं, मतलब ये जैसे ये देखें ना, ये अगर मैं इसकी भी चादर उठा के ज़रा वकास दिखा दें तो ये बिल्कुल बुरी कंडीशन के अंदर यहाँ ये बेसिकली जो है ये डिलीवरी टेबल है, ये ओटी का तो टेबल नहीं है। ये इसको जो सस्ते दामों लेके तो इस पर्पज़ के लिए तो इसकी मल्टीपल तो सर्विस सिचुएशन बड़ी बुरी है। जी, इसको इंशाल्लाह लीगल एक्शन लेके इसको सील कर रहे हैं। इस पर प्रॉपर जो प्रोसीडिंग है उसको पंजाब हेल्थ कमीशन में इसका भेजते हैं चलान, और उधर से इंशाल्लाह इनको जो है कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यहाँ ना किसी किस्म की कोई सेफ्टी मेरे ख्याल में। अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, थोड़े से इनकी वो एक्सपायरी वगैरह, क्योंकि ये बोतल की जो सिचुएशन है इसकी एक्सपायरी वगैरह भी देख लेते हैं यहाँ, ताकि कुछ चीज़ें हमें और भी। एक्सपायरी जुलाई 2024 की है। ये जो है इनके पास नॉर्मल लाइन है जो इसकी एक्सपायर तो नहीं है, लेकिन ये भी फ़िलहाल जो है इन्होंने जो रखा हुआ है बिल्कुल इलीगल है। और जो ओटी टेबल और उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी इसके प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं, ना कोई स्टेलाइजेशन। मास्क जो है बार बार मल्टीपल पेशेंट्स पे एक ही यूज़ करते हैं। अच्छा ये तो इस कपड़े हैं वजह इसके अंदर से ये स्पंज जॉन से ये भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए, ये भी लेकर इसको जो है प्रॉपर आपने जो है ऑटोक्लेव है उस रूम में होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली एक रूम को उन्होंने कन्वर्ट किया ओटी रूम के लिए, लेकिन ये एक बिल्कुल जो है इलीगल और जो बिल्कुल पंजाब कमीशन एक्ट की जो गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। उसकी खिलाफवर्जी ज़रा बाहर आ जाए, कुछ चीज़ें बाहर भी हैं और ये व्हाट्सअप ज़रा आप बता दें इसके बारे में। ये ऑटोक्लेव है लेकिन ये फंक्शनल नहीं है इस टाइम, ठीक है ना। ये इसकी बिल्कुल जो हालत है मेरे ख्याल में ये फंक्शनल ही नहीं है। हाँ, अच्छा तो पीछे भी कुछ चीज़ है जो मेरे ख्याल सबसे में। मेन आइटम होती है ओटी की सबसे मेन जो हमारी नेसेसरी है वो ये ऑटोक्लेव है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है इस टाइम। साथ साथ आती हैं ये बेडशीट्स हैं जी, जो मतलब पेशेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। ये आपको पता है किस हालत में पड़ी हुई हैं आपके सामने। ये ब्लैंकेट्स हैं पेशेंट को कवर करने के लिए। आए आपके इनके डिस्पेंसरी। मैं ज़रा थोड़ा सा ये दिखा दें वकास, ये सिचुएशन बस वैसे ही आप मेरे ख्याल में इसके ऊपर नज़र आ रही है, डस्ट जितनी पड़ी हुई है। और ये डिस्पेंसरी है वकास, और ये लगता है कि मुद्दतों से कोई इस्तेमाल मेरे ख्याल में नहीं हुई है। जी जी जी, ये इनका मेरे ख्याल में मेन स्टोर इन्होंने बनाया हुआ है मेडिकल डिस्पेंसेशन का। वो किधर हैं यार इनके ऑनर, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं, ये देखो उस्मान, ये देखें कौन से इंजेक्शन हैं और ये मेडिसिन कौन सी ओपन मेडिसिन क्यों यूज़ हो रही है यहाँ पे। ये क्या है जी आपका यार इधर तो फिर आप किसी को भेज दें ना, आप खुद साथ साथ को चलते आ रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। मेन चेयर पे बैठे हुए चेयर पे आप बैठे मैं ਉੱਥੇ मैं तो अभी हम दवाई लेने आते हैं, आपने दवाई देनी थी। आपका तारुफ क्या है, मैं मेरा अब्दुल हमीद नाम है। क्या करते हैं आप। कुछ भी नहीं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से, अच्छा जिम्मेदार हैं हाँ आप। जी। इस सेटअप से आपका क्या ताल्लुक। कोई तो लग... आप किससे मिलने आए हैं। मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया था। आसिफ साहब से। आप उनके मेहमान हैं जी। तो आप यार बता तो दें कि आप उनके मेहमान हैं, आप ऑनर नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। लेकिन वो बाहर पेशेंट कह रहे हैं कि आपने चेक किया, वो बाहर पेशेंट कह रहे हैं आपने उनको चेक करके मेडिसिन दी है, आपने कुछ ऐसा काम किया। कोई मरीज ने चेक की तरह वो एलएचवी रिस्पांसिबल है, हाँ जी। उसको बुलाएं। चलिए ये किस चीज़ का इंजेक्शन। बेहोशी। अच्छा ये सीसिया के इंजेक्शन है, तो ये बड़ी तादाद में बड़ा लगता है कि ये सेटअप चल रहा है और इन चीज़ की एक्सरसाइज हो रही है यहाँ। ज़रा वकास पीछे दिखा दें जो गंदगी है, ये हम थोड़ी सी उसकी ये भी बता दें। ये मंसूर क्लिनिक है जी, ये इसकी पूरी फाइल जो भी अपनी कॉपी रजिस्टर्स हैं वो यहाँ रखे हुए हैं, और यहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, उसके बावजूद चीज़ों के
जो इस वक्त चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। इंजेक्शन की एक बड़ी तादाद है जो कि शायद दुकानों पे ना मिलते हो, लेकिन यहाँ मिल रहे हैं। सील कर रहे हैं जी वकास, आप हमारे साथ ही चलें। इसे ऑपरेशन थिएटर को इस वक्त सील किया जा रहा है ताकि ये किसी किस्म की दोबारा से इंसानी सोच और ये जो लोगों के साथ एक घिनौना खेल खेला जा रहा है उसको रोकथाम जो है मुमकिन बनाई जा सके और किसी किस्म की कोई अवेलेबिलिटी जो है वो ना हो सके। और इधर से लेके चलते हैं आपको आगे, मज़ीद हमारे साथ ही होंगे और चीज़ों को आगे लिए चलते हैं। सलाम मैडम, कोई अपडेट दे दें। आप इधर क्या हैं? सर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या अपडेट दूँ आप भी वैसे बैठी हैं, आप यहाँ पे आपको अपडेट दे दें। हम तो ये क्या है? ये आपसे पूछ रही है, पूरी टीम खड़ी है आपकी तरफ देख रही है, ये क्या है? क्योंकि पीछे रिहाइश के कमरे भी हैं, वहाँ खवातीन का सामान भी पीछे है, रहाइश है सर, लेकिन उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर किया हुआ है। रहाइश मैंने खुद रखी, फैमिली की रहाइश है। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ यहाँ? सर रहाइश है हमारे, अपना ये हॉस्पिटल है रहाइश। आपकी क्या है इधर? आप एलएचसी हैं, आप ऑनर हैं, आप मिडवाइफ हैं, आप क्या हैं? यहाँ पे मैं मैनेज करती हूँ हॉस्पिटल को। असल में मैनेजर आप हैं जी। तो आपने उन्हें क्यों आगे लगाया हुआ है? हम तब से आपसे पूछ रहे हैं कि इधर कौन है, कॉल्स किसको कह रही है? सामने ऑफिसर्स खड़े हैं सारे, उन्हें आपकी बता लैब किधर दे। है? ये लैब बता दे किधर आपकी है। लैब किधर है ये? लैब नहीं हमारी है ये क्या है? वह मंसूर क्लिनिक की लैब लिखा हुआ है ऊपर से, आपने ये आपकी ये क्या है? सर, पता नहीं किसने लगाया हुआ इसका, पता नो आइडिया। अच्छा, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमें आईडी कार्ड और वो बाकी सारी चीजें दे दें। साहब आ जाते, वो आपको सारा बता देते आके, वो कल वो पहुंचने वाले हैं, वो बस डॉक्टर है, वो ऑनर नहीं है यहाँ पे, ठीक ऑनर है है। आप। और नहीं, उसने सारा मैनेज करता है, ऑनर वही है यहाँ पे, उसने खुद ही करना होता है सारा ना, डाटा आसर साहब ने करना होता है। अच्छा, वैसे ऑपरेशन यहाँ क्यों किया जाता सर ऑपरेशन नहीं हो रहे, आपको कोई पेशेंट नजर आ रहा है वैसे? है? ये जो पीछे आपको सामान नहीं, वो वैसे ही बना हुआ है, आम पेशेंट एमरजेंसी आ जाए, कोई स्टिच वगैरह लगा दे, ठीक है, बट इधर ऑपरेट वगैरह नहीं होता है। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भरे हुए हैं, वो भी वैसे भर लिए हैं कि चलो कोई आएगा तो शायद कोई साल कौन बाद से आएगा। सर? पीछे आपके ऑपरेशन नहीं सर, वो मेरे ख्याल में लोकल होगा, लिग्नोकिन वगैरह होगा, वरना वो दूसरा नहीं है। अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है? आपने कहा ये आपका हॉस्पिटल है, आपने अपनी ज़ुबान से कहा, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? कुछ चीज़ है आप प्रोवाइड कर दें। आसिफ साहब का वेट तो नहीं, अब टीमें खड़ी हैं, वो सील कर देंगे बाहर से। ये बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि इस बिल से वैसे पता चल जाएगा किसके नाम पे ये बिल आ रहा है। जी सर। मोहम्मद मंशा, आपका नाम क्या जी? अच्छा, मैंने कहा सर किधर पहुंच गए? ठीक, चलो ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। जहाल का पुल, वो कह रहे फ़ोन पे मुझे कॉल की आवाज़ आ रही, जहाल का पुल अभी उतरे हैं, सत्यान रोड पे हैं। सर 5-7 मिनट लगेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी मेन चीज़ पूछनी थी, अगर यहाँ जैसे हालात हैं, कोई डेथ हो जाती, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेन आप लोगों का फोकस है कि डेथ्स को, कैजुअलिटीज़ को रोकने के लिए इधर लेके जाया जाए, तो उसके लिए फिर क्या एक्शन कानूनी तौर पे होगा? अभी तो डेफिनेटली सील, इस्तगासा इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड देखें, जो अनहोनी और बड़ी मासूम जानें लोगों के हाथों चढ़ जाती हैं, उसका फिर क्या मैकेनिज़्म है? सर देखिए, हमारी जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी मुलाजम की सबसे बड़ी तो मजबूरी ये है ना कि हम अंडर द लॉ चलते हैं। हम अपनी गाइडलाइन से, हम जितने मर्जी सेंसिटिव हों, हमारा ज़ाती केस हो, हमारा कोई पर्सनल बंदा इनके हाथे चढ़ जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते लॉ के अगेंस्ट। अब जैसे आपके सामने ये मैडम है, मैडम ऑनर हैं, और मेरे ख्याल से मैडम ही सारा कुछ यहाँ पे रन कर रही हैं, लेकिन वो अपने कवाइफ देने से भी इनकारी हैं, ठीक है, वो हमें कोई जवाब देने से भी इनकारी हैं। अब बाय द लॉ हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे मजबूर हैं, ठीक है। जब तक ये हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगी, जो भी नहीं करेंगे, इनके पास सिर्फ एक ही जो होता है कि वो डॉक्टर्स कम्युनिटी होती है, उनको 1 घंटे 2 के लिए इन्होंने इंगेज किया होता है, और ये उनके सर पे जो है ये बाकी सारी लीगल लेकिन चलो वो 2-3 घंटे 4 घंटे डॉक्टर का, वो आसिफ शिदा साहब आएंगे, वो बता देंगे मैं इतने घंटे को ली, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस हो सकती है? नहीं, उसके अलावा ये प्रैक्टिस नहीं। और क्या अगर किसी ऐसे क्लिनिक का जहाँ नाम लिखा हुआ है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर ओटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो भी जबकि क्लिनिक के लिए रजिस्टर है। देखें, इसमें कैटेगरीज हैं, आपका इंडोर है, फिर इंडोर में भी कैटेगरीज है कि इंडोर किस लेवल का है, कितने बेड्स का है, उसमें भी आगे सर्विसेज है। उसके ऊपर बकायदा दरवाजे पर लिखा हुआ है रिहाइश का, उधर जाना मना है, और उसके आगे दूसरे कमरे में जाके और यही देख लेना, आपने रहायशगाह के साथ इन्होंने ओटी रखी हुई है, ओटी के साथ इन्होंने मेन स्टोर रखा हुआ है, वहाँ पे डायज़ेपाम इंजेक्शन पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इनकी प्रैक्टिस है, सीसीआ के अच्छे खासी तादाद के वरना इनको क्या ज़रूरत है उस चीज़ की वो रखने की। तो अब इनसे यही है रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें अपने कवायद देने, जल्दी से हम अपनी कार्रवाई करके तो आगे जाएँ। सर मैंने जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, बट इसके आगे कुछ नहीं। चलें हम अंदर। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ये हॉस्पिटल है जी, मेटर्निटी होम है और इसकी सिचुएशन देखा, ये वॉशरूम है और ये वार्ड है। आप वकास अंदर आएँ ज़रा और वार्ड दिखाएं ज़रा, सिचुएशन वार्ड की। और आ जाए वकास साथ ही। और ये देखें, ये इनकी स्टेरिलाइजिंग हो रही है। अब भट्ट साहब को ज़रा बुलाइएगा, अगर वो आ सकें तो इनकी स्टेरिलाइजिंग भी दिखा दें। चूल्हा भी उसी के ऊपर है और स्टेरिलाइजिंग भी उसी के ऊपर हो रही है। आगे 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 टोकरे भी पड़े हैं, कोई सब्ज़ी वाले, फ्रूट के, मिठाई वाले डिब्बे पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा है। भट्ट साहब ज़रा 2 मिनट के लिए आइएगा। उसी गैस के ऊपर ये स्टेरिलाइजिंग लगी है, उसी के ऊपर चूल्हे रख के चाय भी बन रही है। तो ये ज़रा आप इसके हवाले से बता दें कि इंजेक्शन और सारा सामान इधर भी पड़ा हुआ है। आप हैं इसकी जी इंचार्ज? जी भाई। हाँ जी जी तो डॉक्टर कहाँ हैं? आप डॉक्टर? जी भाई, ऑटो पे चलते हैं। तो ये आपने उसके साथ ही ऊपर वो चूल्हा चूल्हा रखा हुआ है। उसका नीचे है, चूल्हा तो लग गया। इसका मकसद तो स्टेरिलाइजेशन होता है, ये आपने ऐसे ही किचन के अंदर रखा हुआ है लगाया इसको, किचन में बनाया है साथ। आगे आ जाओ ज़रा, विकास ज़रा अंदर से ज़रा व्यू बनाइए कितना साफ़ है और इसके अंदर क्या स्टेरिलाइजिंग होती होगी। इसकी सिचुएशन बड़ी है इस वक्त गंभीर। और यहाँ इंजेक्शन तो इसका इस्तेमाल कि यहाँ ऑपरेशन बाकायदा ऑपरेट हुए हैं, क्योंकि सेफ्टी बॉक्स होना चाहिए सिरिंजेस के लिए। और जो आपका ये जो वायल्स वगैरह आप वेस्ट करते हैं सारी, ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट का किसी न किसी कंपनी के साथ होना चाहिए जो यहाँ से लेके जाए और वो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्प्रेड आपको पता है पीछे वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत फोकस हुआ था हेपेटाइटिस की वजह से, क्योंकि ये लोग ऐसे ही फेंक देते हैं गली कूचों में और वहाँ से किसी को भी वो स्प्रेड हो सकता है, सिरिंज से हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड वाइल से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये सारी प्रिकॉशन गवर्नमेंट बनाती है इसीलिए कि हमारी आवाम की फलाह हो, लेकिन ये अवाम को ही ऑपोजिट उनको फलाह देने के चक्कर में ही उनका नुकसान करते जाते हैं। वो नुकसान कर रहे हैं। अच्छा ये ज़रा नहीं आ गया, वकास थोड़ा सा आगे आए। स्टेरिलाइजिंग के लिए वो कह रहे हैं ये इस्तेमाल होता है, ये देखें ये जो इस्तेमाल होता है ये टूटा हुआ है। और ये उन्होंने झूठ ये बोला था, ये यूज़ वाला, मेरे उस वक्त की नज़र इसके ऊपर ही थी कि इसे ऊपर से जब खोला गया उसके अंदर की सिचुएशन बता रही थी कि इस्तेमाल जितना होता है फंक्शनल ही नहीं है ये फंक्शनल नहीं, ये फंक्शनल ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला वो सिर्फ ऐसे ही उसे रखा हुआ है दिखाने के लिए, लेकिन वो चल नहीं रहा। और हम पिछले जो क्लिनिक में थे वहाँ ऑपरेशन थिएटर था, यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। हाँ, उसी के अंदर वो कह रही हैं कि जो स्टाफ यहाँ की कि यहाँ डॉक्टर साहब जो है ना ऑपरेशन करती ही नहीं है, ठीक है, ये बकौल उनके। और हमें वो जो लेबर रूम जो कह रही हैं वो भी नहीं दिखा रही है हमारा जो वो भी। यहाँ से अगर आप इस सामान से बताएं तो लगता है आपके यहाँ ऑपरेशन और सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, इंजेक्शन तो उन्होंने वही रखे हुए हैं जो हमारे डिलीवरी में यूज़ होते हैं। और यहाँ सिर्फ एक सेपरेशन पर्दा लगा के की हुई है बिल्कुल। ओटी के लिए। और सिचुएशन सफाई की मैंने पहले दिखाया जी। यहाँ ये देखें, वहीं बैटरियाँ हैं, वहीं बोरे हैं, वहीं को टोकरी सब्ज़ी वाली भी, मैं सब्ज़ी पका लेते होंगे यहाँ फारिग टाइम के अंदर, जो किचन का हाल है। और ये वकास दे रहा, ये देखें ये बिस्तरों के हाल जिससे फटे हुए हैं। यहाँ फाइल्स इनकी पड़ी हुई हैं बड़ी तादाद के अंदर, और इनके ऊपर डेफिनेटली यहाँ इसके अंदर से पता चल जाएगा यहाँ ऑपरेशन जो है वो किस हद तक यहाँ हो रहे हैं। ये फाइल्स तो सारी वही हैं, एनेस्थीसिया वाली फाइल्स पड़ी हैं इधर, ठीक है, ऑपरेशन वाली फाइल्स पड़ी हैं सारी। यानी कि यहाँ ऑपरेट हुए हैं, इनके पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन वो उससे कासर ये भी दिखाने से कासर है कि ऑपरेशन थिएटर कहाँ है। जी रिकॉर्ड में तो है ये पेशेंट की हिस्ट्री इसमें ऑपरेट हुआ है इसका। इसका ऑपरेट हुआ यहाँ जी। और ये मेरे साथ सारी फाइल एक, और ये सारी सैकड़ों फाइलें पड़ी हुई हैं ऐसी की ऐसी। ये हमें व्हाट्सअप ये भी आगाह करते हैं कि जो लोग इन लोगों से इलाज करवाने आते हैं उनको क्या मैसेज होगा ख़ास तौर पे? उनको यही मैसेज है कि अपनी सेहत का ख्याल करें। अपनी हर चीज़ पता होने के बावजूद भी लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनका नहीं देखते इस चीज़ को। नहीं OTP में है, यहाँ कह रहे मिल गई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बहन, आप यहाँ इलाज करवाने आएंगे जी। लेकिन जब डॉक्टर नहीं है तो आप लोग ऐसे डॉक्टर से क्यों आ रहे हैं जब जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, किसी चीज़ की ऑथेंटिकेशन नहीं है? कौन चेक कौन कर रहा था आपको? अभी तो आए हैं, अभी आए हैं? अभी आए हैं। अच्छा आप बात भी नहीं करती, आप फिर खामोश हो जाएं। आपका ये बच्चा है जी तो बेटा। आप लोगों को मेरे ख्याल में देखना चाहिए ना कि हमने इन लोगों को रोकना है। यहाँ कोई नहीं, ये बैठी हुई हैं, वो अपने बताई जा रही डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो हम एक क्लिनिक पे हो गए हैं, घंटा डॉक्टर साहब नहीं आए और यहाँ भी नहीं आना, हमें ये भी मालूम है। तो आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन थिएटर भी उनके पास मौजूद नहीं है, आप इलाज करवा रहे हैं। पता नहीं, हम तो पहली दफ़ा आए हैं डॉक्टर पहली साहब। दफ़ा? हाँ जी पहली दफ़ा। एहतियात करें क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोग इसमें जो है वो गुमराही में फंस जाते हैं। अच्छा आपने कोई कोर्स किया कोई किसी किस्म का? जी भाई, क्या? LHV का किया। आप LHV हैं? जी। ऑपरेशन भी आप खुद ही कर लेते हैं? नहीं भाई, डॉक्टर आते हैं, हम करते नहीं, हम तो सिर्फ डिलीवरी वगैरह करते हैं, रिव्यू नॉर्मल डिलीवरी। जी। कौन आप करते हैं? डॉक्टर? डॉक्टर लेडी कौन है डॉक्टर डॉक्टर? लेडी डॉक्टर नाम साइमा पूरा नाम तो होगा ना? साइमा अकबर।
साइमा अकबर। साइमा अकबर। चलें जी, वो तो सिचुएशन से पता चल जाएगा कितनी साफ़ सुथरी ये आ गया ऑपरेशन थिएटर भी आ गया जी, और ये है ऑपरेशन थिएटर। इधर भी गर्दो गुबार जो है इसके ऊपर छाई हुई है। डॉक्टर साहब इसके हवाले से को मैं कह रहा लेडी डॉक्टर भी आ गई हैं। ले डॉक्टर साहब आ गई हैं, तो चलें जी हम उनसे पूछ लेते हैं। अभी ये देखें इन्होंने चलें ओटी थोड़ा सा अपनी तरफ से मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैटरनिटी होम है। क्या है सुचर्स, ये मैटरनिटी होम है। इसका मतलब है कि ये एनवीडी के लिए एलिजिबल है। इधर सी सेक्शन या कोई भी ऑपरेशनल प्रोसीजर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप वहाँ यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की कोई चीज़ें पड़ी हैं, जैसे ये स्टिचेस हमें मिले हैं, ठीक है। स्टिचेस एपिसोड में भी लगा देते हैं, कोई मसला नहीं, हम इनको हर किस्म का एज देने के लिए तैयार हैं। हाँ वो देखें वो तारें ओपन की हुई हैं। डॉक्टर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। लेडी डॉक्टर साहब आप पहुँच गई। एक हॉस्पिटल में तो हमें मैटरनिटी होम के अंदर डॉक्टर साहब पहुँचे ही नहीं थे, इनकी मेहरबानी। आप ये आपका मैटरनिटी होम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? अच्छा, आप क्वालिफाइड हो यहाँ पे? सी सेक्शन थोड़ा सा कम करवा दो। थोड़ा सा राज कम। सी सेक्शन वगैरह यहाँ पे तो नहीं होते? यहाँ पे ना एक्चुअली पहले करते थे, ठीक है। फिर ना डॉक्टर हाकिम नवाज बिट्टू करते थे, ठीक है। एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद से तो नहीं होते आपके ओटी के? हमें वो रजिस्टर मिल जाएगा रजिस्टर्ड, जिसमें सारे कमेंट्स लिखे होते हैं, एनेस्थेटिक्स का होता है और बाकी सारा कुछ होता है। थोड़ा सा मुझे वो देना पड़ेगा। कोई बात क्योंकि नहीं। आपको पता है एनवीडी। हाँ एनवीडी देखें, आप क्वालिफाइड है एनवीडी के लिए, उसका कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ हमें एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्टेबल्स मिले हैं। हाँ जी, उधर पड़े हुए थे ना। वो कब के यूज़ होते हैं? कौन यूज़ करता है वो? कौन यूज़ करता है? एनेस्थेटिस्ट है आपके पास कोई प्रॉपर? हाँ जी, कौन है वो डॉक्टर आमिर खान साहब आते हैं, लेकिन अब नहीं जा रहे। पहले करते थे डॉक्टर साहब की मौजूदगी में। कितनी देर पहले की बात है ये? अभी डॉक्टर साहब एक्सपायर हुए हैं 2 को। ठीक है, ठीक है। उससे पहले तक होते थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 महीने गुजर गए। तो आपने ये रिमूव क्यों नहीं किए? बस करने थे। आपको ये रिमूव करने चाहिए थे। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमें दिखा देंगे, अपनी कोई डिग्री वगैरह या जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसका। अभी इस टाइम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो है ये रोजाना पे रजिस्टर्ड है। आप यहाँ से उसको क्लिक करेंगे मोबाइल। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये देखें ना, ये रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हमें चाहिए ना। ये मुझे आप कहेंगी तो मैं यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर से बैठ के आपको 10 निकलवा दूँगा। ये 1 मिनट में निकल आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे ना, LHV 1 मिनट में निकल आएगा। नहीं कर सकते 1 मिनट में निकल आएगा। हाँ हाँ, अब यहाँ से हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें। और उस्मान साहब यहाँ पे ओपीडी करते हैं पीड्स की, तो आपने उनके नाम से आपको क्लिनिक भी रजिस्टर करवाना चाहिए। नहीं उस्मान साहब तो अब बैठ रहे हैं, मैं तो यहाँ पे बहुत पुरानी हूँ, 10-15 साल से। अच्छा, इसमें एपिजियोटमी में कौन सा सुचर यूज़ होता है? क्रोमिक। तो बाकी किस लिए रखे हुए हैं आपने? क्रोमिक ही पड़ा है। ये आपके सामने पड़े, ये सिल्क भी है। इसमें सिर्फ क्रोमिक ही है। सिल्क नहीं है? सिल्क है। सिल्क तो वैसे भी कोई आते स्टिच के लिए तो उसको लगा देते हैं, और फिर स्टिच। नहीं वैसे तो नहीं ना मैडम, आप यहाँ पे नहीं, कोई फर्स्ट एड वैसे- सर्विसेज तो नहीं ना दे रही हैं आप? एक का या मैटरनिटी होम है यहाँ पे? सिर्फ वही है, क्रोमिक है, कैटगट है। फ्यूमिगेशन रिपोर्ट, ओटी रिकॉर्ड रजिस्टर्स। वेस्ट मैनेजमेंट होती है। ये सी सेक्शन के ना जून के अंदर इस पे कोई जो है सिर्फ कंसेंट के अलावा सर्जन नोट्स और प्री ऑपरेटिव जून तक वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि यहाँ पे सितंबर तक होते रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब की ज़ेरे निगरानी होते रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। किसी जगह नोट्स नहीं मिले। हाँ, अब डॉक्टर साहब के डिमाइस हो गया, लेकिन इस पे किसी न किसी के कंसल्टेंट के नहीं है। 1 मिनट करवा। ये सी सेक्शन है, किसी मैडम एनेस्थेटिस्ट कौन सा है यहाँ? सर्जन कौन सा है जिसने ऊपर वो साइन किए हैं? भट्टू साहब जनरल सर्जन तो नहीं थे ना, वो तो MBBS उनके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास?
यहाँ डिस्कशन हो रही है, हम इसी हिसाब से रिक्वेस्ट करेंगे आप ज़रा इस हिसाब आप ज़रा हमारे पास आ जाएं ताकि वो ज़रा अपनी काम कर लें। अच्छा, आपने अब थोड़ी सी प्रैक्टिस देखी, आप किस हद तक देखते हैं कि लोग ख़ास तौर पर इधर ही आ जाएं ताकि हम कैमरे की तरफ फेस कर लें, कितना ये ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं माशरे के लिए। और देखें बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, ऑपरेशन थिएटर एक एक अंदर बनाए हुए बड़ी छोटी। आपने प्रैक्टिस देखी, आपने एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे भी क्या कमेंट्स पास करेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तिब का जो शोबा है ये एक हाईली रेगुलेटेड शोबा है और वो जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर ही काम होना चाहिए। इस किस्म के जो सेंटर्स हैं वो वहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि उनकी कीमत कम होती है, लेकिन वो उस एट द सेम टाइम बहुत बड़े पब्लिक को एड्रेस करते हैं। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड और क्वालिफाइड लोगों के करने वाले प्रोसीजर्स हैं। और फिर अंदर आप देख रहे हैं कि उसकी जो SOPs होती हैं, अगर आपके पास OT है तो OT के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, फिर आपकी कैटेगराइजेशन है। हर बंदा जो है वो C सेक्शन नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो उसको हमारी जो हेल्थ की टेक्निकल टीम्स हैं, जो खुद डॉक्टर्स हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो उसको देख रहे हैं। और ये इंशाल्लाह हम पूरे फैसलाबाद में ये तकरीबन 1200-1300 ऐसे सेंटर्स हैं जो या जिसको क्वैक्स कहते हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम इनके ऊपर जो भी इनके रेलेवेंट फ्रेमवर्क है वो अप्लाई करें, इनको सेफ़ बनाएं, SOPs के अंदर इनको लेके आएँ और इसके साथ साथ इनकी अपग्रेडेशन भी हो। अगर कोई उसमें लीगली अलाउड है उस काम करने को तो वो एटलीस्ट उसके पास वो कैपेसिटी हो, वो कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब से आखिरी कमेंट लेंगे। डॉक्टर साहब, इन दोनों के बाद आप इसको समराइज़ कैसे करेंगे? सर बात ये है कि आप देखें, हमने यहाँ तो बिल्कुल इलीगैलिटी को ख़त्म करना है। यहाँ हमने लोगों को पुश करना है कि वो लीगैलिटी को अगर 10% 20% ऑब्लाइज कर रहे हैं तो वो उसको मैक्सिमम तक ऑब्लाइज करें। अब ये अगर बीबी का मैटरनिटी होम है, रजिस्टर्ड है, शी इज़ क्वालिफाइड फॉर कंडक्टिंग NVD, C सेक्शन का हमें कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, दूसरे SOPs हैं जो इनको फॉलो करने चाहिए, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का है, जैसे OT की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। अगर यहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बैठ रहा है उसके डिस्प्ले हो कि वो क्वालिफाइड है, उसकी ये रजिस्ट्रेशन है, उसकी ये टाइमिंग है, और इनको साथ OPD के लिए क्लिनिक भी रजिस्टर करवाना चाहिए। ऑन द अदर एंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कोई क्वालिफ़िकेशन है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, और वो ये सारे प्रोसीजर कर रहे हैं। अब इनको हम एज ये देंगे कि हम इन्हें एक दिन का टाइम देंगे, चलान हम इनका फ़ाइल कर लेंगे, क्योंकि SOP इसके अगेंस्ट है तो चलान हमने फ़िल कर लिया। अब इनका अगला क्या प्रोसीजर है? अगला ये प्रोसीजर है कि ये हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन द स्पॉट या विद इन 12 to 24 आवर्स। जब ये हमें करेंगे फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनको सील करना है कि नहीं करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी अफसरी जताने के लिए भी लोगों को तंग करना शुरू कर दें तो फिर लीगल बंदा भी कुछ नहीं करेगा। फिर लोगों में ये कंसेप्ट चल जाएगा कि यार तुसी लीगल हो वो या इलीगल हो वो करना दे, इन्होंने तंग ही करना है सानू। तो हम आवाम को ये कंसेप्ट जो है ना, ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम अपनी लीगैलिटी में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को लीगैलिटी की तरफ लेके आएँ, चाहे उन्हें एडमायर करके लेके आएँ, चाहे उन्हें डरा धमका के लेके आएँ, किसी भी तरीके। हम इसी अगर स्ट्रक्चर को हम लीगल कर लें तो ऑब्वियसली ये सर्विसेज है, इसमें एक बंदा मुस्तफ़ीद हो या 10 बंदे हो या 100 बंदे हो, ये सर्विसेज हैं। अगर ये सर्विसेज अपने दायरा कार में रह के काम करें तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। यहाँ इख्तिताम करते हुए मैं डॉक्टर साहब ये पैगाम प्रोग्राम क्योंकि आगाज़ अभी हुआ है तो एंटी क्वैक के ख़िलाफ़ जो भी लोग अगर इस कवानीन या इस पैरामीटर्स के तहत नहीं आते वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लें, क्योंकि ये आएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको बहुत तकलीफ होगी, आपके मरीजों को तकलीफ होगी, जो आप आवाम को देते हैं फिर वो आपको मुंतकिल होगी। ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक पूरा दिन हमने महकमा सेहत की टीम के साथ गुजारा, तो आज CEO हेल्थ जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। काशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं ये बहुत अच्छा क्रैकडाउन है, बिलाशुबा मुख्तलिफ अदवार में चलते रहे, लेकिन ये एंटी क्वैकरी एक अगर देखें तो हमारे माशरे के लिए मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ, कभी लानत के तर्ज पे हैं। बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम खो चुके हैं, जाने कीमती जानें और माली नुकसान भी लोग कर चुके, लेकिन ताहाल अभी भी लोगों का रुझान जाता है और महकमा सेहत और DC फैसलाबाद की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। कैसे इसे चला रहे हैं, कैसे लगेंगे अपडेट्स क्या है, इसे मज़ीद सख्त कैसे किया जाएगा, कैटेगराइज कैसे किया गया, इस पर थोड़ा अपडेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की हमेशा से ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि जो अतायत है इसको पनपने ना दिया जाए। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं,
बट मैंने जब से चार्ज संभाला इस चीज़ पे खुसूसी तौर पे मेरा फोकस है और डीसी साहब की डायरेक्शन पे हमने कल से एक बाकायदा मुहिम लॉन्च की है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने अतायत की लिस्टें इकट्ठी की हैं, जो हमारे पास स्पेशल सोर्स रिपोर्ट हुई हैं अतायत की वो, और जो मुख्तलिफ़ शहरियों ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे और इवन पर्सनली हमें एप्लीकेशन दी हैं कि फ़लाँ जगह पे अतायत का धंधा जो है वो रूज पर है। तो इस सिलसिले में मैंने अपने तमाम जो हेल्थ के ऑफिसरान हैं, DDHOs, टाउन इंचार्जेस और उनके साथ मुतलका तहसील के AC साहबान को बाउंड किया है कि वो अतायत के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म का क्रैकडाउन करें ताकि हम माशरे में इस बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म कर सकें। और ये जो अताई हैं ये इंसानी जानों के लिए ख़तरा हैं और इनकी ना तजर्बाकारी से और प्रोफेशनलिज़म नहीं होता इनमें, और ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये जो आम डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनकी बदनामी का भी बायस बनते हैं और माशरे में आम डॉक्टर के बारे में भी मनफी रुझान पाया जाता है। अरे डॉक्टर, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे हमें भी कुछ मालूम है कि एक तो वो हैं क्लिनिक जहाँ डॉक्टर्स 2 घंटे के लिए बैठते हैं, एक वो हैं जो डॉक्टर्स के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, तो एक वो हैं जहाँ डॉक्टर्स का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी आपने कैसे बनाई कि सबसे पहले टारगेट कौन है, सेकंड पे अगर कोई रजिस्टर्ड तो इस उसे सिलसिले में हमने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो हमारा पहला फोकस वो अताई हैं जो बिल्कुल यानी ख़ुद से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट एनी डॉक्टर सुपरविज़न, यानी वहाँ पे डॉक्टर जो है वो ना वीकली आता है, ना मंथली आता है, ना पर डे के कोई टाइमिंग के हिसाब से आता है। तो हमारा पहला फोकस जो है वो जो अताई हैं वो ऐसे अताई हैं कि जिन्होंने मेडिकल की अलफ बे भी जिनको नहीं आती, सबसे पहले हम उनको फोकस करके टारगेट कर रहे हैं। उनके जो दुकानें हैं, जो उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं, उनको हम फोकस कर रहे हैं और उनको बंद कर रहे हैं और उनके चलान हेल्थ केयर कमीशन को उसी वक्त ऑनलाइन भी सबमिट करवाए जा रहे हैं और वाया डाक भी भेजे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में मैंने डायरेक्शन ये जारी किया है कि अगर कोई अताई जो है वो सील किया हुआ दुकान या अपनी प्रैक्टिस की जगह को डीसील खुद ही करता है तो उस पर फौरी तौर पे कानून के मुताबिक इस्तगासा देकर FIR लॉन्च की जाएगी ताकि उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए और दूसरे लोगों को भी इससे थोड़ा सा ये एहसास होगा कि महकमा इस पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करवा रहा है और शहरी भी इस चीज़ में हमें पूरी सपोर्ट करें कि वो अतायत की निशानदही करें ताकि हमारी टीमें मौके पर जाकर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकें। अच्छा, लोग भी देख रहे हैं आपको सारा फैसलाबाद, तो उनको क्या पैगाम होगा? ख़ासतौर पर 1200 के करीब आपने एक लिस्ट जो मुरतब की हैं, 1200 करीब ये बनते हैं, इतनी बड़ी तादाद, और डेफिनेटली ये किसी के सहारे चलते हैं और ये हम आवाम ही हैं जो इन लोगों के हाथ बेवकूफ़ बन जाते हैं या समझते हैं कि चंद मिनट के आराम के लिए इनके पास चले जाएंगे, मेडिसिन दे देंगे। हमें भी मालूम नहीं होता कि डॉक्टर्स जो हैं ये माहिर नहीं हैं बल्कि ये अताई हैं और जब जो मेडिसिन दे रहे हैं ये फ़िल वक्त तो आराम दे देंगे लेकिन लेटर ऑन हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक होंगी। तो उनको पैगाम को हाँ जी, अवामुन्नास से मेरी खुसूसी अपील है कि वो चूँकि इन अतायत को जो है अताई डॉक्टर्स को हमसे बेहतर जानते हैं, उनके इल्म में होता है कि फ़लाँ बंदा जो है उसने कोई भी मेडिकल कॉलेज में ना कोई मेडिकल की तलीम ली है, ना उसके पास प्रॉपर कोई डिप्लोमा है। तो ये अवाम अगर अपना फ़र्ज़ अदा करें कि उन अताइयों की दिल शिकनी करें, उनके पास जाने से परहेज़ करें और उन अताइयों की जो है ना मतलब जैसे उनको इनकरेज ना करें कि अगर अताई कोई बना भी लेता है दुकान, अगर उसके पास लोग जाएं ना, अपना इलाज ना करवाएं तो वो खुद ही इस मकरू धंधे से बाज आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया काजू साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बिल्कुल कल जब हम रेड के ऊपर थे तो वहाँ भी एक चीज़ ऐसी थी कि कुछ मरीज़ बैठे थे तो हमसे उनसे जब मालूम किया कि आप यहाँ क्या करने हैं, उनका फ़र्स्ट टाइम आए, हमें पता चला डॉक्टर बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पैगाम होगा कि महकमा सेहत या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब अपना किरदार अदा कर लेगी, लेकिन किरदार एज अ माशरती तौर पे हमारा ये है कि हम उन लोगों की कैटेगराइज़ करके थोड़ा सा वहाँ अपने माशरती लेवल के ऊपर उनको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म करें ताकि हम बेहतर माशरे को परवान चढ़ा सकें जहाँ सेहतमंद माशरा बहुत ज़रूरी है। अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ होंगे इसी के मुतल्लिक़ा प्रोग्राम के अंदर और उनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं। अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये पूरी सिचुएशन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? 1200 के करीब बताई हैं, ये परवान चढ़े हैं,
क्लिनिक के अंदर आवाम आती है, आकर किसी ना किसी दौर में चलते रहे, लेकिन हम क्रेडिट देते हैं सीईओ को और इस डीसी को, इन्होंने एक किरदार अदा किया। ये वैसे ये डीसी तो बड़ी देर के, लेकिन इन सीईओ हेल्थ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लिस्टें तैयार की और बाकायदा इसके ऊपर एंट्री क्वेरी की मुहिम शुरू की, जो कि हमेशा से सिर्फ नाम की मुहिम थी, लेकिन हमें एक्चुअली अब नज़र आई। आप कैसे देखते हैं और कितना सख्त एक्शन होने चाहिए, और उन लोगों को जो लोग इनसे दवाई लेने जाते हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा, इस सबको समराइज़ कर देते? सबसे पहले तो बिलाल डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, क्योंकि आज का जो मौजू ये मैं समझता हूँ इंतहाई अहम है, क्योंकि कई इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं, कई लोग जो मासूर हो चुके हैं, कई माओं की जो है वो गोदे जो है उजड़ चुकी हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि माओं से महरूम हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अताई है। अच्छा, अब असल में अताई का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है? जहाँ तक मैं इस सारे निज़ाम को देख रहा हूँ या देखता चला रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि असल में डॉक्टर ही इसके ज़िम्मेदार है। आप किसी भी अताई के क्लिनिक पे चले जाएं, किसी भी अताई के, उसकी वजह ये होगी वो किसी ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा। वो टेक्नीशियन होगा, वो ओटी अटेंडेंट होगा, वो एलएचवी होगी, वो एलएचएस होगी, वो लेडी हेल्थ वर्कर होगी, या वो कोई भी एक ऐसा ओहदा जो कि वहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा और वो अपना एक घर में अलहदा से जाके जो है क्लिनिक बनाएगा। और मैंने जब मुख्तलिफ़ बुनियादी मराकज़ सेहत के विज़िट किए हैं, तो पहले ऐसे होता था कि वहाँ पे चौकीदार भी जो थे वो मरीज़ों को चेक कर रहे होते थे। अब जब से हुकूमत ने 10 या 20 नंबर कर दिए हैं कि जिन्होंने FCPS करना है, तो उनके लिए ट्रेनिंग लाजमी करार दे दी गई है कि वो BHU जाएंगे, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करेंगे। तो उस सिलसिले में वहाँ पे जाने से जो अतायत है, अब वो सरकारी सतह पे, जहाँ पहले BHU या जो ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरियाँ, जहाँ पे पहले अतायत की जा रही थी चौकीदार की मद में, LHV की मद में, डिस्पेंसर की मद में, या किसी और अमले की मद में, क्योंकि पहले मरीज़ों को वही चेक करते थे, डॉक्टर चेक करते नहीं, डॉक्टर तो वहाँ पे होते ही नहीं थे। अब वहाँ पे डॉक्टर आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अतायत ख़त्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि अगर साल 2022 के से बात की जाए, तो साल 2022 फैसलाबाद की आवाम, जो देही आबादी की आवाम है, उनके लिए एक बहुत अच्छा और खुश आइंद साल है सेहत के हवाले से, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से एक 168 जो हमारे ज़िला भर में बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, तो उनमें से अब 124 जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं वो ऐसे हो चुके हैं जो कि 24/7 वहाँ पे एक्टिव है, और वहाँ पे माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत इलाज मुआवजे की सहूलियत फ़राहम की जा रही है। अरसा दराज से 168 में से 54 सिर्फ बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे थे जो कि 24/7 थे, बाकी जो थे वो 6 घंटे काम करते थे और वो बंद हो जाते थे। अब जब वो 24/7 हुए हैं 124, तो अब जो देही आबादी के मकीन वहाँ पे पहले किसी अताई के पास जाते थे, अब वहाँ पे सुबह, शाम और रात के औकात पे वहाँ पे डॉक्टर तैनात होगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो जो देही आबादी के मकीन थे जो पहले किसी अताई के पास जाते थे, अब वो जो है वो उन बुनियादी मराकज़ सेहत में जाएंगे और वहाँ पे जाकर 24 घंटे इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। जहाँ तक रही बात अताइयों के ख़िलाफ़, अताइयों के ख़िलाफ़ अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में हमने बहुत ज़्यादा विज़िट किए हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो विज़िट होंगे वो तकरीबन सैकड़ों की तादाद पे होंगे, सैकड़ों की तादाद में। हमने जब भी कहीं विज़िट किया है तो उसके अगर हम किसी उसमें गए हैं क्लिनिक में, तो उसके वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो किसी ना किसी FCPS डॉक्टर का लगा हुआ है। अच्छा, अब उसका तरीक़ाकार क्या है, हर FCPS डॉक्टर ने 30 से 35 हज़ार रुपये का जो है वो बोर्ड की कीमत उस अताई से लेनी है और उसे जो है वो सपोर्ट करना है। मंथली वो 30-35 हज़ार रुपये देंगे उसे, और वो जो है वो उसे इजाज़त दे देंगे। और आप भी अगर रेट पे गए होंगे तो आपको वो वहाँ पे बैठा जो अमला है वो यही कहेगा, डॉक्टर साहब अभी वॉशरूम गए हैं, अभी आ रहे हैं, अभी घर गए हैं। बिल्कुल सेम, ऐसी सूरत हाल है ना। असल में होता क्या है, पीछे से वो डॉक्टर जो है वो काम जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। पिछले दिनों, गुज़िश्ता दिनों हमने झांग रोड का इलाका रशीदाबाद, देखें हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे अफसरान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि रशीदाबाद जब हमने एक घर में रेड किया, हमें पता चला कि यहाँ पे जो अस्कात हमल किए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ पुलिस भी थी, महकमा सेहत के अफसरान थे। अब जो खातून जिस घर में वो डिलीवरी या अस्कात हमल किए जा रहे थे, तो उस खातून ने जो है वो घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। पुलिस ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम दरवाज़ा खुला सकें, उस खातून ने दरवाज़ा नहीं खोला। 25 से 30 मिनट पुलिस की जानिब से कोशिश की जाती रही, महकमा सेहत के अफसरान भी कोशिश करते रहे। अब जब 25 से 30 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला है, तो तब तक जो सामान वहाँ था वो तमाम का तमाम गायब हो चुका था। तो देखें, जब तक निज़ाम जो है वो मजबूत नहीं होगा,
इस तरह के जो अताई हैं वो परवान चढ़ते रहेंगे। आपने कल भी आपने जब विज़िट किए हैं तो आपको पता लगा कि बोर्ड वगैरह जो है वो महकमा सेहत के अफसरान के जो है वो यहाँ पे तैनात रहे हैं। अब कोई भी डॉक्टर जब वहाँ पे विज़िट करने जाता है, अताई का क्लिनिक चेक करता है, तो कोई ना कोई उसका क्लास फेलो होता है, उसका कोई कुलीग होता है डॉक्टर, तो वो फ़ोन आ जाता है, वो आगे से मजबूर होते हैं। अब जहाँ मैं पहले रशीदाबाद के इलाके की बात कर रहा था, तो अब मुझे कल ही इतला मौसूल हुई है कि जो रशीदाबाद में उस क्लिनिक को जो सपोर्ट कर रहे थे वो फैसलाबाद के मशहूर सर्जन हैं। अगर मैं आपका उनका नाम बताऊं या ऑन स्क्रीन उनका नाम लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस लेवल का जो डॉक्टर है वो अताइयों को सपोर्ट कर रहा है जी। अब मुझे किसी शहरी ने इतला दी है कि जी वो फ़लाने स्टाम्प पेपर जो जमा हुआ है, स्टाम्प पेपर जो जमा करवाया गया वो फ़लाने डॉक्टर साहब ने आके जमा कराया, अपने साइन किए हैं कि वहाँ वो मेरी जो है वो निगरानी चल रहा है। हालांकि मैं जब घर जा रहा होता हूँ तो डेली डॉक्टर साहब मेरा आमना सामना होता है, वो डॉक्टर साहब कहीं और क्लिनिक कर रहे होते हैं ना। अब वो एक टाइम में दो जगह तो उन क्लिनिक कर सकते। अच्छा, अब वहाँ पे क्या उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हमने जब रेड किया सतियाना रोड के ऊपर, सतियाना रोड आप यकीन करें जब हमने रेड किया तो हमें अरकान असम्बली के 2 अरकान कौमी असम्बली के ऐसे हैं जिनकी हमें महकमा सेहत के अफसर को कॉल आई कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो महकमा सेहत के अफसर ने गाइड किया, सर ये अताई हैं यहाँ पे जो है वो नहीं ठीक काम कर रहे ना, डॉक्टर वगैरह नहीं है। अच्छा, उनके फ़ोन बंद हुए तो एक सरकारी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं वो मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने जब हमारी टीम को देखा है, कैमरे वगैरह देखे हैं, वो वहाँ से वापस हो गए हैं जी। अच्छा, वो वहाँ से हटे हैं तो एक किसी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नाम इस वास्ते नहीं ले रहे कि मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम जो है वो सामने आए और आवाम को पता चले कि ये वो जो जिन्हें हम समझते हैं कि ये हमारे मसीहा हैं, पारसा हैं जी, तो वो ये इंसानी जानों के साथ वो ये कर रहे हैं। तो मुझे भी फ़ोन आया मैं साहब का कि अज़ादार ये हमारे अजीज़ हैं यार, आप लोग यहाँ से चले जाएँ। तो फ़ोन हमें भी बहुत ज़्यादा आते हैं जब हम कहीं रेड पे जाते हैं। एक जब साकब निसार का मुझे एक वाक़या याद आ गया, चीफ़ जस्टिस थे साकब निसार साहब, उन्होंने अहकाम जारी किए महकमा सेहत को कि अताइयों के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन किया जाए। तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ज़दार आओ रेड पे चलते हैं जी। तो हम उनके साथ रेड पे गए हैं। यकीन करें मैंने 5 से 6 क्लिनिक जो थे वो डॉक्टर साहब ने सील किया है, और 5 और 6 क्लिनिक की तरफ से, क्योंकि मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था तो उन्हें जो मुसलसल फ़ोन आ रहे थे वो किन के आ रहे थे, वो अरकान असम्बली के आ रहे थे, मुख्तलिफ़ शहर की अहम शख्सियात के आ रहे थे। देखिए, आप किसी भी एक अताई को अगर उसका क्लिनिक सील करते हैं तो उसके पीछे पूरी एक चैन चल रही होती है, पूरा एक माफिया बैठा होता है सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे सरकारी अस्पतालों में बैठे हुए वो मुलाजमीन हैं जो कि अतायत फैला रहे हैं, कोई दूसरा नहीं फैला रहा। ज़ाहिर बात उन्होंने कहीं ना कहीं तो काम सीखा है, ठीक है, वो वही लोग हैं जो इस सारे निज़ाम को चला रहे हैं। अच्छा, सोर्स रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं। ये क्रैकडाउन कोई पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा, इससे पहले भी कई दफ़ा जो है क्रैकडाउन हो चुके हैं, मगर ये वही क्लिनिक हैं। आप आज आपने जो क्लिनिक टीम के साथ है, महकमा सेहत की टीम के साथ, आप 4 से 5 दिन सब्र कर जाएँ। एक हफ्ते के बाद अगर आप दोबारा जाएंगे तो ये क्लिनिक वो खुले हुए आपको नजर आएंगे। थोड़े से दिन, क्योंकि देखें जब भी कोई क्रैकडाउन शुरू किया जाता है ना तो उस वक्त जो अताई लोग हैं वो थोड़ा सा पसे पर्दा हो जाएंगे, वो थोड़े से दिन अपना जो है काम वगैरह बंद कर लेंगे, उसके बाद उन्हें करना फिर वही काम है जी। ये कोई आजकल सिलसिला नहीं चला रहा, सोर्स रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा शहरी जो है कंप्लेन करते हैं। मैंने एक DPO रह चुके हैं, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि सर जितनी मंशियात ये SHO साहब दिखा रहे हैं ना, इतनी तो डेली, इससे 100 गुना डेली तो फ़रोख्त होती है, और ये महीने की जो रिकवरी दिखा रहे हैं मंशियात के वाले से SHO साहब, तो ये तो सर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो DPO साहब ने कहा कि जो मेरा तजर्बा है ना वो ये कहता है कि जब तक SHO ना चाहे तब तक इलाके में मंशियात फ़रोख्त नहीं हो सकती। और उन्होंने SHO को इशारा करा कि मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि जब तक SHO ना चाहे इलाके में मंशियात फ़रोख्त नहीं हो सकती। क्या जो महकमा सेहत के अफसरान बैठे हुए हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि हमारे जो DDHO है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं, क्या वो विज़िट नहीं करते? क्या लेडी हेल्थ वर्कर, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, गली गली मोहल्ले में जाके आगाही मुहिम के हवाले से पैगाम फैला रही हैं। अगर वो चाहें इनके सोर्स बने और इन्हें बताएं कि फ़लाँ जगह पे ताई बैठा हुआ है, तो क्या ये ताईयत नहीं ख़त्म हो सकती? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान बैठे हैं, टाउन इंचार्ज बैठे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रेड करते हैं। एक इसके साथ साथ एक और वाक़या मुझे याद है, मुझे एक दोस्त ने कहा कि अज़ादार एक ना ड्रग इंस्पेक्टर है, उसके वाले से ना मेडिकल स्टोर जो है ना वो वहाँ पे मंशियात जो है फ़रोख्त हो रही है, नशा आवर इंजेक्शन वहाँ पे लगाए जाते हैं। आपको लम्हा फ़िक्रिया दिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि उसने मुझे साफ़ी ने कहा, यार मेरी सिस्टर जब कॉलेज से गुजरती है तो वहाँ पे नशे लोग मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं।
तो यार वो क्लिनिक वास्ता खुदा का सील करवा दे। मैंने ड्रग इंस्पेक्टर से रब्ता किया तो ड्रग इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि सरदार भाई ये फ़लाने ड्रग इंस्पेक्टर का एरिया है और ये बहुत पुराना बैठा हुआ है और हमें वहाँ से मंथली आती है उस ड्रग इंस्पेक्टर को, तो ये मुश्किल है सील होगा। आप भाई हैं, आपको हम वैसे लारा लगा दें और ये सील नहीं होगा, आपके मेरे ताल्लुकात ख़राब होंगे। ये कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे नशे ही नज़र नहीं आएगा। मैंने 3-4 दिन के बाद अपने साफी दोस्त से पूछा, मैंने कहा हाँ बताएं सूरत हाल, तो उन्होंने कहा वहाँ पे नशे ही नहीं बैठे होते मगर नशा वहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। अब ड्रग इंस्पेक्टरों की क्या बात है? अब ड्रग इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि यार 60-70-80 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह है, 4 चक्कर हमारे लग जाते हैं महीने के हाई कोर्ट के, हुकूमत सरकार जो है पेट्रोल नहीं देती, सरकार गाड़ी नहीं देती, अब 10,000 का एक चक्कर पड़ता है। वो कहता है जी हमारी 40-50 हज़ार रुपये तो महाना हाई कोर्ट की पेशियों में ही लग जाता है। अब 30-35 हज़ार से आप बताएं ड्रग इंस्पेक्टर के घर का इंतजाम चलता होगा। फिर उन्होंने यही सारे सूरत हाल यही कर दिया, उन्होंने फिर ताइयों को सपोर्ट कर दिया। क्लिनिक पे जो है मंशियात भी फ़रोख्त होगी जी, जो ड्रग्स वगैरह फ़रोख्त वगैरह होती हैं, ये वो सारा जो है वो निज़ाम चलता आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खुशाइंद अमल है। अगर इसे ख़त्म करना चाहते हैं, जब तक डॉक्टर हजरात नहीं चाहेंगे, जब तक महकमा सेहत के अफसरान नहीं चाहेंगे, ये अतायत ख़त्म नहीं हो सकती। देखें पिछले दिनों डॉक्टर यास्मीन राशिद आई थी तो मैंने उनसे सवाल किया, वो एक सिंडिकेट की मीटिंग में बता रही थी कि हमारी हुकूमत 26,000 डॉक्टर भर्ती करने जा रही है। तो मैंने कहा मैडम भर्ती करने का फ़ायदा तमाम के तमाम तो डेली वेजेज़ हैं। तो मैडम मुझे बताने लगी कि नहीं डेली वेजेज नहीं कहते, इसे ढाक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहा मैडम एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया या ढाक हो गया एक ही बात है ना। तो मुझे मैडम ने कहा डॉक्टर कौन सा काम करते हैं? आप यकीन करें सैकड़ों की तादाद नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे डॉक्टर मौजूद है जिनके पास MBBS की डिग्री है और वो नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जब तक डॉक्टर प्रमोट नहीं होंगे, जगह जगह जो है वो डॉक्टरों को ख़त्म करके डिस्पेंसरी वगैरह नहीं बनेगी, तब तक ये अतायत जारी रहेगी। ये अतायत जारी रहेगी। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। ये तो हमने बताया था कि टोबा के अंदर भी 11 सीटों पर 1200 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। ये सिचुएशन बड़ी दर्दनाक है और लेकिन असदार की बात सही थी। अगर ये सीरियस और बिल्कुल संजीदा एक्शन होगा, जैसे CEO की बात से लगता है संजीदा है, अगर ये अमल जारी रहेगा और मेंबरान असेंबली जहाँ एक SP को नशे में धुत होकर गालियाँ निकाल सकते हैं फैसलाबाद के अंदर, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन मेंबरान असेंबली से भी गुजारिश होगी कि वो अपने ऊपर थोड़ा सा और इस मुआशरे के ऊपर रहम का हाथ रखें ताकि बेहतरी की तरफ हम बढ़ सकें। इस साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।